हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहा था, तो आज फिर से वही लेके आया हूँ आपके सामने। हमने लगभग जो क्वेश्चंस कर लिए थे उनको समझा देता हूँ आपको। हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं लगभग 50-60 क्वेश्चन मैथ नंबर्स वाले कर लिए हैं। कल भी कराए थे कुछ क्वेश्चन, परसों भी कराए थे, अब ये करा रहा हूँ। कुल लगभग 100-150 क्वेश्चन थे। इंग्लिश अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज होती है वो, और नंबर वाली सीरीज होती है वो, दोनों को मिला के। तो मैंने इंग्लिश अल्फाबेट वाली सीरीज सारी करा दी थी। अब बात आ रही थी नंबर वाले की, उसके भी कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। कुछ 25 क्वेश्चन मैंने आज लिखे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, हम लोग को सब कुछ समझ में भी आए, इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। और बाकी कुछ और 20-25 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में करा दूंगा। देन ये चैप्टर आपका फुल्ली तरीके से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज हम सीरीज को पढ़ेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है। आपको एक चीज़ मैंने होमवर्क में दी थी कि स्क्वायर और क्यूब याद रखना। तो जिन बच्चों ने स्क्वायर क्यूब याद नहीं किया उनको आज फिर बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। आते हैं प्रश्नों पे, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखिए बोर्ड पर, ये रहा। तो 9 से 16, फिर 24, फिर 33, फिर 54। देखिए जब कुछ समझ में ना आए आपके, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गैप निकालना है। तो गैप अगर निकालोगे तो 9 से 16 7 जोड़ा, 16 से 24 8 जोड़ा, 24 से 33 9 जोड़ा। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पहले 7 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, फिर 9 जोड़ा है, तो अब क्या जोड़ेगा 10। और जैसे ही आप 10 जोड़ेंगे तो 33 और 10 होता है 43। क्या होता है आंसर? 43। तो आपका आंसर आ गया 43, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आप देखेंगे, पहले 10 ही कम 10 1 से गुणा हुई, फिर 10 दूनी 20 2 से गुणा हुई, तो अब कितने से गुणा होगी? 3 से गुणा होगी। और 20 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पे x की जगह आ गया 60। फिर आप देख रहे हो किससे गुणा हुई है? 4 से। फिर किससे गुणा हुई है? 5 से। तो अब किससे गुणा होगी? 6 से। और 12 की 6 से गुणा करोगे तो 12 छिंग 72। कितना हो जाएगा? 7200। अब आपसे पूछा क्या था? इसमें आपसे पूछा था y/x, यानी कि आपको बताना है 7200/60 कितना होगा। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं। आप क्या करेंगे? बोले सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 12 छिंग 72, यानी कि आंसर आ गया आपका 120। क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न था, आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें कोई इतना बताने वाला नहीं था। नेक्स्ट आते हैं 711, 812, 913, 1014। देखते समझ में आ रहा है क्या कि गैप नहीं निकालना, आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है। 7 8 9 10, तो अब क्या आएगा? बोले सर अब 11 आएगा। सेम 11 12 13 14, तो अब क्या आएगा? 15 आएगा। आंसर हो गया 11 15। गैप निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो रहा है। नेक्स्ट माइनस। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको हमेशा से दिक्कत होते हैं, मैं हमेशा बताता आया हूं आपको कि पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको हमेशा दिक्कत देते हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं कि हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम हर क्वेश्चन को पहले 10 सेकंड आपको देते हैं। 10 सेकंड में बच्चे आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे करने वाले हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली बताता चलूंगा, कहेंगे सर ये तो हम कर सकते थे, तो मैं आपको समय देना चाहता हूँ। तो मैं काम करूंगा, 10 सेकंड तो चलो नहीं कर पाओगे, हम लेते हैं 15 सेकंड, ठीक है। हर क्वेश्चन के मैं आपको 15 सेकंड दूंगा करने के, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन के तो 15 सेकंड पूरे हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन से मैं यही करूंगा, हर क्वेश्चन के आपको कितने सेकंड दूंगा? 15 सेकंड दूंगा। 15 सेकंड के बाद हम लोग शुरू कर लेंगे। डन? चलिए, अब मैंने स्टॉप वॉच खोल लिया, तो अगली बार से 15 सेकंड शुरू करूंगा। यहाँ पे 15 सेकंड होंगे तभी रोक दूंगा। फिलहाल शुरू करते हैं। इसमें क्या हुआ है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं हुआ है बेटा। 8.9 और 10.8, अगर आप गैप देखेंगे तो गैप जो आ रहा है वो आ रहा है 19 का। किसका गैप आ रहा है? 19 का। तो कुछ नहीं किया है, प्लस का 1.9 किया है। क्या किया है? प्लस का 1.9 किया है। सेम इसमें भी प्लस का 1.9 किया है। क्यों? प्लस और माइनस माइनस होता है। तो जब 8.9 में प्लस का 1.9 जोड़ोगे तो 89 में से 1.9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.7। तो क्या लिखा है? माइनस का 7। तो ठीक है, माइनस का 7 यानी कि 0.7 लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब फिर से 1.9 आप जोड़ेंगे तो 19 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 19 और 7 हो जाएगा बेटा 25। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 1.9 देख लो एक बार फिर से। 8.9 था माइनस का 8.9 था। इसमें आपने प्लस का 1.9 जोड़ा तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 9 गया 0, 8 में से 1 गया 7, तो कितना आ गया? 7.0, इसलिए 7 लिखा है। तो आप 7 में क्या करेंगे? अब ये 7 माइनस का है तो प्लस का 1.9 जोड़ेंगे, प्लस का 1.9 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 जाएगा
1, इधर बचेगा 6 में से 1 बच जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5.1, कितना आ जाएगा माइनस का 5.1 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व कराने के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि और दोबारा से क्या करेंगे, फिर से 1.9 जोड़ेंगे, तो फिर से 1.9 जोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 5.1 आएगा, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया 3, आ गया माइनस का 3.2, वही लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है, बोले प्लस का 1.9 जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया माइनस का 5.1। क्या आंसर हो गया, माइनस का 5.1। क्लियर। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका स्टार्ट हो गया। समय मैंने चालू कर दिया, 15 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से करिए, पहले आप करिए फिर मैं बताता हूं। 15 सेकंड का समय है आपके पास, जो बच्चे कर सकते हैं करें। हर क्वेश्चन के 15 सेकंड पहले आपको देता हूं, फिर मैं कराता हूं। चलिए, समय ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है 15 सेकंड से, इतना समय आपके लिए काफी था। जिन लोगों का हो गया ठीक, और जिन लोगों का नहीं हुआ वो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। तो ये कुछ नहीं हुआ, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। क्यूब आपको याद होने चाहिए, तो अब आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। मेरा आंसर क्या हो गया, 125। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का समय आपके पास ये रहा। 10 सेकंड 15 सेकंड है आपके पास, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड, 10 भी दे सकते हो, 15 भी, जो क्वेश्चन जितने स्पीड समय का होगा उसके हिसाब से चलेंगे। जल्दी से कर लीजिए, समय मेरा चल रहा है 12, 13, 14, 15, बस इससे ज़्यादा समय अपने आप को नहीं देंगे। तो अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ वो देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, पहले 1 का गैप है, 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो आप कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ेंगे, और 3 जोड़ेंगे 28 में तो कितना हो जाएगा, बोले सर 31 हो जाएगा। फिर क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, तो अब क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 40 हो जाएगा। आपसे क्या बोला, आपसे बोला है y माइनस एक्स, यानी कि 40 में से 31 माइनस करके बताना है, और 40 में से 31 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय आपका स्टार्ट हो गया। अब जल्दी से बेटा, समय की बर्बादी नहीं करनी, बहुत स्पीड में बताना है, जल्दी जल्दी बता दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो गुणा करने में समय लगेगा, आप लोग कर लेना। अच्छा, मैंने हिंट दे दी, गुणा हो रही है। चलो बस, समय काफ़ी है, इससे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए क्या हुआ, देखो 32 32 32 32 32 सब में दिख रहा था, तो 32 से कोई लेन देना है ही नहीं, 32 तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 और 12 से गुणा करेंगे 240, यानी कि 240 की 48 से गुणा कर दो, आंसर आ जाए। तो क्या करेंगे आप लोग, फिर समझ लो एक बार। पहले तो 32 32 32 32 ऐसे चल रहा है, तो आप भी 32 तो ऐसे लिख लेंगे। 32 के बाद क्या करना है, यहाँ 3 की गुणा हुई है 4 से, 12 की गुणा हुई है 3 की गुणा हुई 4 से, तो 12 आ गया, अगला वाला आ गया। फिर 12 की 4 से करी 48 आ गया, अगला वाला आ गया। 48 की 12 से करी तो 240 आ गया। यानी कि हो क्या रहा है कि पहले 3 चौक 12, फिर 12 चौक 48, तो 48 की 12 से करी 240 आ गया। तो अब आप करेंगे 240 की 48 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये पैटर्न, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, आपको करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। डन। चलो अगला 6.2 माइनस 3.5 माइनस 0.5 वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको दिक्कत होती है। समय हो गया है स्टार्ट ऑलरेडी, एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। 10 सेकंड 15 सेकंड आपके लिए है। या मुझे लगता है यार कि अगर ऐसे ही मैं समय देता रहा तो समय बहुत बीत जाएगा, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करा देता हूँ। समय को अब जरा बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, चलिए छोड़िए। तो इसको हम बंद करते हैं, क्योंकि समय हमारा काफ़ी बीत रहा है, तो वैसे समय ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चे परेशान हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं ही करा देता हूँ, आप बस घर जाके पहले एक प्रैक्टिस कर लो। जिन लोगों को आते हैं उससे पहले पहले कर लो, बस कहने का मतलब ये है। वो मेरे बताने के बाद ना करें, वो मेरे से पहले करें, और ना पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले इसका, और पहले खुद ट्राई कर लें, फिर जो जो क्वेश्चन ना हो सिर्फ वो देखें, तो उसको उनको अंदाजा लग जाएगा कि हमसे कितने हो पा रहे हैं कितने नहीं। ये सारे यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि आयोग के क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन पे। 6.2 और 3.5, तो देखो पता चल रहा है देखते ही कि गैप जो आ रहा है प्लस 2.7 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2.7 का। 12 में से 7 गया 5, और फिर 5 में से 2 गया 3। हाँ, फिर देखो अगले वाले में भी प्लस 2.7 कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप भी माइनस के 0.8 में, माइनस के 0.8 में प्लस का 2.7 करेंगे। और आप जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और जब माइनस प्लस माइनस होता है तो आपको पता है 7 में से 8 तो जाएगा, नहीं तो 17 कर देंगे, 17 में से 8 जाएगा 9, और इधर बचेगा 1, आंसर आ जाएगा 1.9, वो भी प्लस का, काय का, प्लस का। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 1.9। यानी क्या हो रहा था, सब में प्लस 2.7 ऐड हो रहा था, बस और कुछ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट 2 10 30 68 कैसे आ सकता है भाई,
तो ये तो बहुत आसान था। देखो, एक का स्क्वायर प्लस एक का क्यूब प्लस एक, दो का क्यूब प्लस दो, तीन का क्यूब प्लस तीन, चार का क्यूब प्लस चार, तो अब क्या आएगा, अब आएगा पांच का क्यूब प्लस पांच। पांच का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में पांच जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130, तो आपका आंसर हो गया 130। डन। नेक्स्ट, 4 17 34 53 76, तो भाई ये कैसे आ सकता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो देखो, पहले 13 जोड़ा, जब कुछ नहीं आता तो हम जोड़ के देखते हैं, फिर 17 जोड़ा, फिर 34 से 53, 34 से 53 यानी कि 19 जोड़ा, ठीक है ना, 19 जोड़ा। 53 से 76, 53 से 76 अगर आप देखोगे तो 23 जोड़ा। अगर आप नोटिस करें तो आपको दिख जाएगा कि अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं। 13, फिर 15 नहीं जुड़ा क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं, 17 19 23। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो खुद से करती हैं या एक से करती हैं और किसी से नहीं करती। तो अब 25 अभाज्य संख्या नहीं है, 27 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 29 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 किसी और से नहीं करती। 29 किसी के बारे में आती है क्या, नहीं आती। 25 आता है, फतह 29 नहीं आता, तो आप 29 जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 दूनी 1 10, आंसर हो जाएगा 105। क्या हो रहा है बेटा, अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं, तो बस अभाज्य संख्याएं जोड़ दो, आंसर जाएगा। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो किसी और संख्या से नहीं करती। नेक्स्ट 11वां, तो 0, देखो ये और आसान है, इसमें कई सारे पैटर्न लग रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक ये भी लग रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो अब क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 7 जोड़ देंगे 56, आंसर क्या हो गया 56। एक तरीका। दूसरा और बताता हूँ, देखो 1 की 0 से गुणा करी, फिर 2 की 1 से गुणा करी, 3 की 2 से गुणा करी, 4 की 3 से, 5 की 4 से, 6 की 5 से, 7 की 6 से, तो अब 8 की 7 से करेंगे, 8 7 56। ये पैटर्न भी लग रहा है। पैटर्न आपके दिमाग में जो आ जाए जल्दी आप वो लगा देना, लेकिन बहुत सारे पैटर्न लग सकते हैं, ऑप्शन में होना चाहिए बस। नेक्स्ट 2 5 10, ये भी आसान है। देखो, पहले 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप, फिर 9 का गैप, फिर 11 का गैप, तो अब कितने का गैप आएगा 13 का, तो बस 13 जोड़ दो, 37 में 13 जोड़ देंगे 50, आंसर हो जाएगा 50। डन। आसान सा, तो इसमें क्या ही मेहनत करूंगा। नेक्स्ट बेटा, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 तियां 108, 108 तियां 3 24, तो अब क्या करेंगे 3 24 की 3 से गुणा कर देंगे, कर दो। 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तियां 9, 972। 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तियां 9, हाँ 972 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 81 121, तो ये देखो सबको पता है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो अब किसका स्क्वायर आएगा 17 का स्क्वायर आएगा। और 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 289, 289 स्क्वायर चल रहा है। डन। नेक्स्ट, ये भी आसान है, 5 6 7 8 9, एक एक छोड़ के सिर्फ चल रहे हैं, आपको दिख ही रहा है। तो 65 से 78, आप देखो कितने का गैप है, 65 से 78, तो आपको दिखेगा 13 का गैप है। फिर 78 से 91, बोले यहाँ भी 13 का गैप है, तो अब फिर से कितना गैप आएगा 13 का, तो 13 जोड़ दो, 3 और 1 4, 9 1 10, 104, 104 में 13 जोड़ोगे 117, बोले बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो गया मेरा 104 हो गया। नेक्स्ट, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 से 4 1 जोड़ा, 4 से 6 2 जोड़ा, 6 से 9 3 जोड़ा, 9 से 13 4 जोड़ा, 1 2 3 4, तो आप कितना जोड़ेगा 5, और 13 और 5 कितना होता है, 13 और 5 होता है 18, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 18। डन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन स्टार बना लो, ये क्वेश्चन पे स्टार बना लो। 25 में से आज एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं मुझे आप इसका कमेंट करके आंसर बताएं, और ना आए अगर आपसे तो फिर मुझे वैसे ही कमेंट करना कि सर बता दो आंसर, तो मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन ये मैं नहीं बता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, देखते ही समझ में आ गया इसका क्या पैटर्न है। तो ये क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, पैटर्न बहुत आसान है, एक बार बता देता हूँ बस कि आप लोग प्लस माइनस गुणा भाग मत करना, इसको बस घूर के देखते रहना, घूर के देखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस चलो, ये होमवर्क है आपका, आप करके बताना, ये होमवर्क लिख देता हूँ, ये होमवर्क है, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, नंबर आप सभी मेरा जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, फिर लिख देता हूँ 9557646187, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर मैं वहाँ आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करो कि आप ये कर पाओ। नेक्स्ट 18वां, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो आपको पता है किसका स्क्वायर आएगा 14 का। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, मेरा आंसर कितना हो गया 196। इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि नंबर्स याद होने चाहिए, अल्फाबेट, स्क्वायर, क्यूब सब याद होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब आप कहोगे सर आसान आसान करा रहे हो। बेटा मैं आसान नहीं करा रहा, यूपी पुलिस में जैसे क्वेश्चन आए मैं वो लिखे, आप चेक कर लो। इनमें से एक भी क्वेश्चन अगर यूपी पुलिस में आया हुआ ना हो तो मुझे बता देना, गूगल पे डाल दो क्वेश्चन, आपको दिख जाएगा। सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं 2018 2019 में। अब आसान आए तो आसान करा रहा हूँ, भारी आते भारी कराता, जैसे आए हैं वैसे करा रहा हूँ। जब मैंने सीरीज चैप्टर पूरा करा रखा है उसमें भारी क्वेश्चन भी कराए हैं, अब वहां से चेक कर सकते हो। ये तो मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ बस। नेक्स्ट 3, 15, 35, 63। चलो आगे अच्छा कहते ही तो 3 से 15 हुआ है, कितने का गैप है? 12 का। 15 से 35 हुआ है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, फंस गए क्योंकि काम नहीं बन रहा, ना गुणा करके बन रहा ना प्लस। तो गौर से देखेंगे तो दिखेगा 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1। तो अब क्या आएगा? 10 का स्क्वायर -1। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 1 माइनस करेंगे तो 99। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 99। और फिर देखो 12 का स्क्वायर -1, तो स्क्वायर में से एक माइनस किया है। अगर प्लस माइनस करते तो आंसर नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूँ स्क्वायर याद होंगे तो पैटर्न पहचान पाओगे। स्क्वायर याद करना कंपलसरी है। नेक्स्ट 2, 5, 10। तो पहले 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है। तो 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप। अब यहाँ 2 कंडीशंस हैं, यहाँ 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। 9 का गैप भी आ सकता है। और 3, 5, 7 जो है वो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो हो सकता है 11 का गैप भी आए। तो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए मैं 9 का गैप बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 9 का गैप बताया, लेकिन हो सकता है पेपर में आपको 9 की जगह 11 का गैप दे दे। तो कंफ्यूज मत हो ना, याद रखना 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, तो ये अभाज्य संख्याओं का गैप है, तो यहाँ 11 का भी आ सकता है। और 3, 5, 7 तो अब 9 का आएगा, तो 17 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 26। क्लियर? तो 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, इसका आंसर ध्यान रखना ये बात। ऑप्शन में फिलहाल दोनों नहीं देगा कभी भी। नेक्स्ट 15, 6, 18, 21। तो ये तो आपको दिख रहा है, ऐसे एक एक छोड़ के बन रहा है। ये 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21, 3, 24। सेम 6, 3, 9, 9 से 3। 1 मिनट, यहाँ हम फंस गए, जरा देख लेते हैं। 15, 6, 18, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24। आगे क्या आएगा उससे में पूछा नहीं है। 6 से 9, 3 जोड़ा, 9 से 3, 3 से भाग किया, ये 3 ही है पक्का। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस थोड़ा सा एक डाउट मुझे लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को देख लूँ, मैंने गलत तो नहीं लिखा। गलत नहीं लिखा तो आंसर आएगा, जब तक आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर क्या था मैं भूल गया, एक बार आप लोग ट्राई कर लो बेटा, जब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ गलती मुझसे हो तो नहीं रही है, कहीं मैंने लिखा तो गलत नहीं है। क्योंकि अगर गलत नहीं लिखा है तो आंसर सही आएगा, और गलत लिख दिया है तो दिक्कत है फिर। 15, 17 इससे ऊपर ही होगा। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ये हमसे कुछ गलती हो रही है, हमें देखना पड़ेगा ये पैटर्न। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं भी पहली बार क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि पहले मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं। मैं डायरेक्टली आते ही, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पे इतना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस लिख देता हूँ कोचिंग से आके, और फिर डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे डाउट हो जाता है कि हो ऐसा तो नहीं मैं क्वेश्चन गलत उतार दिया जल्दीबाजी में, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन सही है, तो इसका मतलब कि हमें पैटर्न कुछ और लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने जो सोचा था वो लग नहीं रहा, कि 6, 3, 9, 9, 3, 12 होना चाहिए था यहाँ पे। अगर 12 होता तो 15 आंसर हो जाता, लेकिन 12 नहीं है, और 12 नहीं है तो कुछ और हो रहा है, तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। हाँ, तो इसमें बेटा हुआ ये है, इसमें हुआ ये है कि हाँ देखो, 5 और 1 को जोड़ दिया 6, 8 और 1 को जोड़ दिया 9, 2 और 1 को जोड़ दिया 3। तो अब 4 और 2 को जोड़ देंगे, 4 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6। आंसर क्या हो गया? 6। ये भी अच्छा पैटर्न था, मैं इस पर स्टार बना देता हूँ, बढ़िया लग रहा है मुझे क्वेश्चन बढ़िया लगा, एकदम दिमाग में नहीं आएगा। आप लोग 15, 3, 18, 3, 21 वही इस पे ध्यान जाएगा, जैसे मेरा गया, आप भी वहीं ध्यान पे जाओगे, और फिर क्वेश्चन कंफ्यूज गलत तो नहीं है, इसमें दिमाग पे पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन क्योंकि नहीं दिए इसलिए मुझे देखना पड़ा, अगर ऑप्शन होती तो एलिमिनेट हो जाता है ना, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। चलो फिलहाल आगे आते हैं। 23वां, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो आप सबको बताओ किसका स्क्वायर आएगा? 21 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा? 21 का। स्क्वायर आता है तो अच्छी बात, 441। नहीं आता तो कैसे करते हैं मैंने बताया था, पहले इस वाली संख्या गुणा करो, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 दूनी 4, और फिर इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 441। मेरा आंसर कितना हो गया? 441। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका है ये। नेक्स्ट 15, 17, 22। तो देखो पहले 2 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर 11 का गैप है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गैप चल रहा है। किसका गैप चल रहा है? अभाज्य संख्याओं का गैप। किसी किसी में बीच में छोड़ रखी है, लेकिन है अभाज्य संख्या। तो यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, अभाज्य संख्या जोड़ के सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ 40 में क्या जोड़ेंगे? अभाज्य संख्या 13, आंसर हो जाएगा आपका 53। अभाज्य संख्याओं का गैप चल रहा है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, देखते समझ में आ गया होगा आपकी। 11 और 12 को जोड़ दिया 23,
23 और 12 को जोड़ दिया 35, 35 और 23 को जोड़ दिया 58, तो 58 और 35 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 5 3 8 और 1 9, 93 आपका आंसर हो जाएगा 93। डन। बस आज के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, पैटर्न आए हुए हैं तो इंपॉर्टेंट तो हैं ही, रिपीट हो सकते हैं। स्क्वायर क्यूब याद रखना है, इतना समझ में आ गया होगा। स्क्वायर क्यूब के आज भी 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, कल भी आ गए थे, कल भी आएंगे, तो स्क्वायर क्यूब तो याद करने ही करने। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन सेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है, आप हर जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी रील डालता हूँ 1-1 मिनट की बना के, जिससे अगर आपने 1 मिनट भी स्क्रॉल किया तो 1 मिनट में 1 नंबर पक्का हो गया अगर आपने वीडियो देख ली। यूट्यूब पे भी डालता हूँ शॉर्ट, फेसबुक पे भी डालता हूँ, तो जहाँ पॉसिबल हो आप फॉलो करें, और जहाँ जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँगा। कल इसी समय रात 8 बजे डेली वीडियो चलती है, कल रात 8 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।